हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उसके सीरीज़ को देखेंगे। ये टॉपिक इतना बड़ा है और इतना वर्सटाइल है कि सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसको अलग अलग वॉल्यूम्स में तैयार किया गया है। हर वॉल्यूम में अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चंस होंगे और ये वॉल्यूम 1 है। इसके अलावे वॉल्यूम 2 और 3 भी हो सकता है, तो आप इसको देखें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, बीएसएससी हो, कुछ भी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम कर रहे हो, आप इसको कीजिए। प्रैक्टिस सेट में जाने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ज़रूर देख ही लेने चाहिए। चलिए तो फिर आइए शुरू करते हैं। और इसमें भी कंडीशन वही रहेगा, अगर आप 40 प्लस कर पाते हैं तो आपको 500 सवालों का पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे। कंडीशन बस वही है, आप कमेंट में मेंशन करेंगे आपका स्कोर और अपना नंबर डिटेल्स देंगे, फिर हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके आपको पीडीएफ शेयर किया जाएगा 500 क्वेश्चंस का। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे, आज़ाद खां। मध्य प्रदेश स्टेट सर्विस एग्जाम। सही जवाब है नाना साहेब। 1857 के विद्रोह के समय नाना साहब ने कानपुर में स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। वे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर को किसने समर्पण करने को मजबूर किया? ह्यूज रोज, लॉर्ड कैनिंग, कैप्टन हडसन, जनरल हैवलॉक। राजस्थान पीसीएस में। सही जवाब है कैप्टन हडसन। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को कैप्टन हडसन ने समर्पण करने के लिए मजबूर किया। उन्हें पकड़कर दिल्ली से निर्वासित कर रंगून भेजा गया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग, भारतीय सिपाहियों की भर्ती, बंगाल विभाजन। यूपीपीसीएस। सही जवाब है चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग था। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को दिए गए नए कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों ने अपने धार्मिक विश्वासों का अपमान समझा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस कानून को लागू किया जिससे भारतीय किसानों पर अत्यधिक कराधान किया गया? स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, संपत्ति कराधान कानून। सही जवाब है रैयतवारी व्यवस्था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने थॉमस मुनरो ने रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया, जिसमें किसानों को सीधे सरकार को कर अदा करना पड़ता था। इससे किसानों पर अत्यधिक कराधान का बोझ पड़ा। बीपीएससी 2018। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मनुबाई, रानी सईदा, रानी पद्मिनी, रानी वीरांगना। सही जवाब है मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें बचपन में मनुबाई के नाम से भी जाना जाता था। बाद में विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी और 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीपीएससी 2017। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय रियासतों का विलय, धार्मिक हस्तक्षेप, भारतीय सैनिकों की कारतूस विवाद, किसानों पर अत्यधिक कराधान। सही जवाब है भारतीय सैनिकों का कारतूस विवाद।
1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण भारतीय सैनिकों के बीच कारतूस विवाद था। इस विवाद में सैनिकों को नए एनफील्ड राइफल के कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह थी। इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में आक्रोश फैल गया और विद्रोह की शुरुआत हुई। बीपीएससी 2016। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कौन सी महिला सेनानी नहीं थी? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी दुर्गावती, झलका बाई। सही जवाब है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती 16वीं सदी की एक प्रसिद्ध योद्धा रानी थी, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। वे 1857 की क्रांति में शामिल नहीं थी। अन्य 3 महिला सेनानियों ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीपीएससी 2019। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस किले में आखिरी लड़ाई लड़ी थी? कालपी, ग्वालियर, झांसी, कानपुर। सही जवाब है ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई ग्वालियर के किले में लड़ी थी। उन्होंने बहादुरी से ब्रिटिश सेना का सामना किया, लेकिन अंततः युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बीपीएससी 2020। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत के वायसराय थे। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए कई कड़े कदम उठाए और विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत की? दिल्ली, कानपुर, बैरकपुर, मेरठ। सही जवाब है बैरकपुर। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी रेजिमेंट के अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और यहीं से 1857 की क्रांति की चिंगारी फैली। एसएससी सीजीएल 2018। यह तस्वीर बैरकपुर का है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई। सही जवाब है बहादुर शाह जफर। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने किया था। उन्होंने विद्रोहियों के समर्थन के लिए अपने आप को भारत का सम्राट घोषित किया। बिहार पुलिस एसआई एग्जाम 2019। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। सही जवाब है नाना साहेब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उन्होंने पेशवा की उपाधि को पुनः प्राप्त करने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। एसएससी सीजीएल 2021। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। सही जवाब है बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वह अवध की बेगम थी और उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व किया। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश अधिकारी के साथ युद्ध किया था? हेनरी लॉरेंस, यूरोज, हडसन, जॉन निकलसन। सही जवाब है यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में के दौरान ब्रिटिश सेना के यूरोज के साथ युद्ध किया। यह युद्ध झांसी के किले पर हुआ था, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से लड़ाई
की थी? बिहार पुलिस एसआई एग्जाम 2016। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक असंतोष, राजनीतिक असंतोष, आर्थिक असंतोष, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक असंतोष था। ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष पैदा किया, जो अंततः विद्रोह का कारण बना। अगला सवाल 1857 के विद्रोह में बिहार के किस क्षेत्र में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया? पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। सही जवाब है आरा। बिहार के आरा क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध किया और लंबे समय तक आरा क्षेत्र को नियंत्रित किया। अगला सवाल 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बगावत किस स्थान पर हुई थी? लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। सही जवाब है मेरठ। 1857 के विद्रोह की सबसे पहली बगावत मेरठ में हुई थी, जहां यहां के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए और दिल्ली की ओर कूच किया, जहां उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बिहार पुलिस एसआई 2018। अगला सवाल 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन का केंद्र किसे बना दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश क्राउन को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, भारतीय मुस्लिम लीग को। सही जवाब है ब्रिटिश क्राउन को। 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस परिवर्तन के बाद ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी भारत के शासक माने जाने लगे। अगला सवाल 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने लखनऊ में विद्रोह को दबाने के लिए किस जनरल को भेजा था? यूरोज, जेम्स आउटरम, कॉलिन कैम्पबेल, नेविल चैम्बरलिन। सही जवाब है कॉलिन कैम्पबेल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना के जनरल कॉलिन कैम्पबेल को भेजा गया था। उन्होंने लखनऊ के विद्रोहियों को हराया और शहर पर पुनः कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, लियाकत अली, नाना साहब, कुंवर सिंह। सही जवाब है लियाकत अली। 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और विद्रोहियों के एक समूह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में अवध का केंद्र कौन सा शहर था? पटना, लखनऊ, कानपुर, मेरठ। सही जवाब है लखनऊ। 1857 के विद्रोह में अवध का केंद्र लखनऊ था। यहाँ बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व किया और विद्रोह का मुख्यालय यहीं पर स्थित था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में किस कारण से भारतीय सैनिक असंतुष्ट थे? कम वेतन, सामाजिक भेदभाव, धार्मिक आस्थाओं का अपमान, उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों के असंतोष के कई कारण थे, जिनमें कम वेतन, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक आस्थाओं का अपमान शामिल थे। इन कारणों ने उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में किस नाम से भी जाना जाता है? स्वतंत्रता संग्राम, सैनिक विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कृषक विद्रोह। सही जवाब है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत का पहला बड़ा संगठित विद्रोह था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कौन से तत्व नहीं थे? राष्ट्रीयता की भावना, धार्मिक संगठनों का समर्थन, स्थानीय नेतृत्व का अभाव, सामाजिक सुधारकों का समर्थन।
राष्ट्रीयता का भावना। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। यह विद्रोह मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से प्रेरित था। विद्रोह का नेतृत्व क्षेत्रीय नेताओं ने किया था और राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव था। बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। सही जवाब है नाना साहब। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ जोरदार विद्रोह किया और विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस अंग्रेज जनरल ने हराया था? यूरोज, जेम्स आउट्रम, कॉलिन कैम्पबेल, नेविल चैम्बरलिन। सही जवाब है यूरोज। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में अंग्रेज जनरल यूरोज ने हराया था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के किले पर हमला किया और उसे कब्जे में ले लिया। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान किस कारण से मंगल पांडे को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई? कारतूस विवाद, अंग्रेज अधिकारियों पर हमला, सैनिक विद्रोह का नेतृत्व, उपरोक्त सभी। सही जवाब है अंग्रेज अधिकारी पर हमला। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। यह घटना 1857 के विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस कानूनी परिवर्तन की घोषणा की थी? रियासतों के विलय की नीति का अंत, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी की घोषणा की थी ताकि भारतीयों के धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचे। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक, रघुनाथ राव। सही जवाब है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्होंने 1857 के विद्रोह में नाना साहेब के सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। सही जवाब है कुंवर सिंह। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। उन्होंने आरा में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें पराजित किया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में किस शहर को स्वतंत्रता की पहली राजधानी कहा गया था? दिल्ली, कानपुर, झांसी, मेरठ। सही जवाब है कानपुर। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने कानपुर को स्वतंत्रता की पहली राजधानी घोषित किया था। कानपुर में विद्रोहियों का मुख्यालय स्थापित किया गया और नाना साहब को यहां भारतीय सम्राट घोषित किया गया था। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नीति को समाप्त कर दिया गया? रियासतों के विलय की नीति, किसानों पर लगान की नीति, भारतीय सैनिकों की भर्ती नीति, धार्मिक हस्तक्षेप की नीति। सही जवाब है रियासतों के विलय की नीति। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने रियासतों के विलय की नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया, जिससे भारतीय रियासतों को अपने अधिकारों की गारंटी दी गई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किसने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया था? नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे। सही जवाब है बहादुर शाह जफर।
1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा किया। वे इस विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने और उन्होंने भारतीय सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किस रानी ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा दिया? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी दुर्गावती, रानी चन्नम्मा। सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा दिया। उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए जोरदार संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुई। 1857 के विद्रोह के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में विद्रोहियों को हराया था? हेनरी लॉरेंस, जेम्स आउटरम, कॉलिन कैम्पबेल, ह्यू रोज। सही जवाब है कॉलिन कैम्पबेल। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश जनरल कॉलिन कैम्पबेल ने लखनऊ में विद्रोहियों को हराया था। उन्होंने बेगम हजरत महल के विद्रोह को कुचलते हुए लखनऊ को फिर से ब्रिटिश शासन के अधीन किया। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की उम्र कितनी थी जब उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष। सही जवाब है 70 वर्ष। कुंवर सिंह की उम्र 1857 के विद्रोह के समय 70 वर्ष थी। उन्होंने वृद्धावस्था के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किसको भारत का वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया। उन्होंने विद्रोह के दौरान ब्रिटिश हितों की रक्षा और इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ किया। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान किस भारतीय राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? सिंधिया, नाना साहेब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर। सही जवाब है सिंधिया। 1857 के विद्रोह के दौरान ग्वालियर के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसके कारण उन्होंने अपने राज्य को विद्रोह के प्रभाव से बचा लिया था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सिपाहियों की संख्या कितनी थी? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सही जवाब है 3 लाख। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सिपाहियों की संख्या लगभग 3 लाख थी, जो ब्रिटिश सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा स्थान दिल्ली के राजा के नाम से जाना जाता था? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मेरठ। सही जवाब है दिल्ली। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली को दिल्ली के राजा बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह का केंद्र माना जाता था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे का क्या योगदान था? उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया, उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। सही जवाब है उन्होंने अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी पर हमला किया, जिससे 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह में किस ब्रिटिश अधिकारी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड डलहौजी ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। उन्होंने भारतीय रियासतों का विलय करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, बाल गंगाधर तिलक ने। सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। उन्होंने इस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता दी।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय लिया? भारत में पहली बार रेल की शुरुआत, भारत के शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित करना, भारतीय रियासतों का विलय, भारतीय सैनिकों की भर्ती में कमी। सही जवाब है भारत के शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित करना। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिया। इसके साथ ही भारत में वायसराय की नियुक्ति शुरू हुई। अगला सवाल 1857 के विद्रोह में किस महिला ने बिठूर के किले में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, रानी अवंतीबाई, झलकारी बाई। सही जवाब है झलकारी बाई। झलकारी बाई ने बिठूर के किले में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के प्रमुख सेनापति कौन थे? मंगल पांडे, तात्या टोपे, नाना साहब, बहादुर शाह जफर। सही जवाब है तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख सेनापति तात्या टोपे थे। उन्होंने विद्रोह के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्धों का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। उन्होंने विद्रोह के दौरान ब्रिटिश शासन की सुरक्षा सुनिश्चित की। क्षमा करिएगा, यहाँ लॉर्ड डलहौजी गलत है। अगला सवाल 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, जहांदार शाह। सही जवाब है बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। उन्हें विद्रोहियों ने अपने नेता के रूप में चुना था। विद्रोह के असफल होने के बाद उन्हें रंगून, म्यांमार निर्वासित कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों द्वारा किस स्थान पर सबसे पहला विद्रोह हुआ? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी। सही जवाब है मेरठ। 1857 के विद्रोह का पहला विद्रोह मेरठ में हुआ। यहाँ के भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किए। अगला सवाल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत में किस शासन प्रणाली को लागू किया? डायरेक्ट रूल, प्रोटेक्टरेट, कर्नल सरकार, राय बहादुर प्रणाली। सही जवाब है डायरेक्ट रूल। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर डायरेक्ट रूल की स्थापना की। इसके तहत भारत की पूरी शासन व्यवस्था सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय किस भारतीय रियासत के नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहयोग किया? अवध, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर। सही जवाब है हैदराबाद। 1857 के विद्रोह के समय हैदराबाद के नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहयोग किया और विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया। हैदराबाद अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा।